हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है, जो कि न्यू व्यूअर्स हैं, नए नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनको पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी एंड तक जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं 21 टू 31 मई, करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 21 टू 31 मई। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 21 टू 31 मई। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 21 टू 31 मई। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 21 टू 31 मई। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर कैंसर 21 टू 31 मई। नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है कैंसर। सेकंड को या तो आपका बर्थडे आता है, ठीक है। सेकंड क्या हुआ, जुलाई, 2 जुलाई। 4 कार्ड से स्टार्ट करते हैं, देन बाकी कार्ड्स बाद में निकालेंगे, देखेंगे। देखिए करियर को लेकर आई थिंक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। नई जगह पे आगे बढ़ने की जरूरत है। या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो रहा है, मे बी कोई डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, सो नया एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कुछ एक नया स्टेटस, नया डेजिग्नेशन, नया केबिन, नई जॉब, वो चीज हो रही है। बट आई थिंक पास्ट में जो भी चीज हुई थी, मे बी आपने बहुत मेहनत करी थी बट आपको उतना रिटर्न नहीं मिला था। पास्ट में छोड़िए, रिव्यू द पास्ट विद कंपैशन कि ठीक है, जो हो गया दूसरे ने कर दिया, आगे बढ़ते हैं, माफ करते हैं उसका और आगे बढ़ते हैं। ये आपको करने की जरूरत है, बिकॉज जितना आप उस चीज को कैरी करते रहोगे ना साथ साथ, उतना आपके लिए ही हैवी होगा। आप ही स्लो डाउन हो जाओगे लाइफ में। सो ठीक है, पास्ट में जो भी होना था हो गया, फॉरगिवनेस एंड आगे बढ़िए। टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करिए, नई जॉब में जाइए, नए लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करिए, नया सर्कल, नया नेटवर्किंग, ये सब आपको करने की जरूरत है। एंड थोड़ा ना आपके लाइफ के पर्पस जो है कि ठीक है मैं इस जॉब में हूं या मैं इस बिजनेस पार्टनरशिप में हूं, बट मुझे लॉन्गर रन में करना क्या है, मेरा मन क्या है, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, उस पर क्लैरिटी लाने की जरूरत है आपको। आई थिंक आप कर कुछ रहे हो, और अगर मन कुछ करने का है और कर कुछ रहे हो, एंड इफ देयर इज अ गैप एंड बोथ द थिंग्स आर नॉट इन सिंक, तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि हाँ नहीं सब सही तो है, सब सेम तो है, यही करना है और वही कर रहा हूं। नहीं, आपको पता है कि भाई कुछ तो गैप है, जो मुझे करना है, जो मुझे अचीव करना है, मैं वो तो नहीं कर रहा हूं। सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अंदर ही अंदर दिल में आपको पता है कि भाई मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या जरूरी है, क्या मैं चाहता हूं, लेफ्ट राइट वट वो चीज मुझे दिख रही है। बट न्यू डायरेक्शन आती दिख रही है करियर को लेकर। कोई बिजनेस पार्टनरशिप मुझे लग रही है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, बट उसकी वजह से आपके घर में, आपके हेल्थ में, आपके काम में, पैसे में बैलेंस बिल्कुल खराब हो जाएगा। लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है। सो बिजनेस पार्टनरशिप अगर किसी के साथ कर भी रहे हैं, मेक श्योर के बिजनेस को रोमांस के साथ एक तो मिक्स मत करिएगा, ठीक है। ये चीज बहुत क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है, हिंट आ रहा है। मे बी कोई लव अफेयर या समथिंग ऐसा कुछ हो आप में से कई लोगों का, एंड उसी के साथ आप बिजनेस करना स्टार्ट करो, पार्टनरशिप में आ जाओ। नहीं, डोंट डू दैट। आई थिंक वो आपके लिए इट विल नॉट वर्क आउट इन द लॉन्गर रन। बट बैलेंस नहीं बन पाएगा काम में, रिलेशनशिप में, वो मिक्सअप हो जाएंगी चीजें, तो वो मत करिएगा। एटलीस्ट आपके केस में, मे बी कई लोगों के लिए वो वर्कआउट कर जाता हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है यू आर फॉलोइंग इन लव एंड देन दिस पर्सन इज आस्किंग यू फॉर like let's be together and let's be partners, business partners as well। तो दोनों फंडिंग डालते हैं, दोनों इन्वेस्टमेंट डालते हैं, और आप हाँ बोल दो उस चीज के लिए, मत करिएगा, ठीक है। बट
हो सकता है प्रपोजल ऐसा हो इस इंसान की तरफ से, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे वो बिजनेस हो, कि आप बिल्कुल ही लाइक मे बी दैट प्रपोजल इट माइट स्वीप यू ऑफ योर फीट। एकदम ही आपको लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही ड्रीमी प्रपोजल है, ये तो इसने ऐसा कैसा लाइक पैसा भी और इन्वेस्टमेंट और ये और वो सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो कैसे मना कर दें इसको। ये आपको फीलिंग आ सकती है। अगेन 2 नंबर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है ना, तो पार्टनरशिप बहुत मेजर है यहाँ पे, 2 लोगों का साथ होना, ठीक है। रोमांटिक या बिजनेस पार्टनरशिप मुझे बहुत दिख रही है, एंड उसमें ना कंफ्यूजन भी दिख रहा है, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ डिसीजन, वो चीज भी दिख रही है। अगेन यहाँ पे यू विल हैव टू फॉलो योर हार्ट इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग अ सिचुएशन। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं, जितना बड़ा आप उसको सोच सोच के बना दोगे, तो वो मत करिएगा। चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो गई, चाहे वो आपसे पैसा मांग रहा है आपको, या आपको उससे पैसा मांगना है, या मे बी आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पैसे का डिस्कशन करने की जरूरत है, या अपने बॉस के साथ या कॉलीग्स के साथ। सो डोंट हेजिटेट, ओके, जस्ट फॉलो योर हार्ट। आपको जो भी ठीक लग रहा है, या आपको लग रहा है कि ये चीज मैं करना चाहता हूं और ये चीज मैं करना चाहती हूँ और यही चीज से मुझे खुशी मिलेगी, देन जस्ट डू दैट, जस्ट डू दैट, ठीक है। फॉलो योर हार्ट। फॉलो योर हार्ट से मतलब है योर इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होती है? हमारी समझ होती है, हमारी गट इंस्टिंक्ट होती है, तो उसको करिए, फॉलो करिए, रादर देन ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी। पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी नहीं रखनी है यहाँ पे। करियर आपका है, पैसा आपका है। आपको अगर इतना पैसा लगाने पे खुशी मिल रही है, लगाइए। आपको अगर इस बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर करने में खुशी मिल रही है, करिए, ठीक है। बट दिमाग से, अपने विजडम से, गट फीलिंग से, उससे आगे बढ़ना है। ये मत सोचिएगा कि, प्रिटेंड मत करिएगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जबकि कोई दिक्कत होगी, बट उसको नजरअंदाज मत करिएगा, ठीक है। ये करियर और पैसे को लेकर कोई भी अगर दिक्कत है तो उसको नजरअंदाज मत करिएगा कि अरे नहीं नहीं तब चलता है, इतना तो कर लेंगे हैंडल। नहीं, वो चीज बड़ी बन सकती है। तो चीजों को एनालाइज करिए, सिचुएशन को, बट ओवर एनालाइज मत करिए। इनडिसाइसिव होंगे आप, मे बी लाइक कंफ्यूजन होगा, डिलेमा होगा, चॉइसेस, ऑप्शंस, बट आगे बढ़िए गट इंस्टिंक्ट को फॉलो करके, ठीक है। एंड बिजनेस पार्टनरशिप, 2 लोगों का साथ होना, वो पार्टनरशिप, कनेक्शन, वो मुझे चीज दिख रही है। अगेन रोमांटिक चीज तो मुझे दिख ही रही है 2 लोगों के बीच में, 2 people falling in love, like a romantic relationship and everything. एंड मे बी कोई चैलेंजेस थे आप लोगों के बिजनेस पार्टनरशिप में। अगर लव के एंगल से ना भी देखे ना, तो 2 लोग साथ आ रहे हैं पार्टनर के तौर पे, ठीक है, साथ में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। चैलेंजेस थे, बट देन आई थिंक माफी एंड ऑल वो सब दे के वो चैलेंजेस भी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। एंड गाइडेंस इस चीज की भी है कि भाई आप दोनों के बीच में अगर चीजें वर्कआउट नहीं करी थी और अब आप दोबारा रिन्यू कर रहे हो, कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा, बट देन आप दोबारा बिजनेस प्रपोजल को गो थ्रू कर रहे हो एंड यू आर लाइक ओ दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी ल्यूक्रेटिव, और सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गिव अप नहीं कर रहे हो आप ऑन पीपल यू लव और पीपल यू बिलीव, यू ट्रस्ट। सो वो थोड़ी सी गाइडेंस आ रही है कि ठीक है, मैं तुम पे गिव अप नहीं कर रहा हूं, तुम मुझ पे गिव अप नहीं कर रहे हो, जो हुआ था आगे बढ़ते हैं, फॉरगिव करते हैं, वो चीज मुझे दिख रही है। मे बी गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हो आप लोग एक दूसरे के साथ, वो आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट्स दे रहे हैं। गिफ्ट में ये भी हो सकता है कि कोई शेयर हो, ठीक है, कुछ पैसा हो, कोई स्टार्टिंग में कुछ बोनस हो, ज्वाइनिंग बोनस हो सकता है, वो भी हो रहा है। बट मुझे चीजें अच्छी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ खराब दिख रहा है। खराब यहाँ पे कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिएगा, ठीक है, अगर आप इस रोमांटिक प्लस बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर भी कर रहे हैं तो। देखिए आपको ना सबसे पहले अगर इस बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, यू नीड टू लर्न ऑल यू कैन अबाउट दिस सब्जेक्ट और दिस करियर। ये नहीं कि दूसरे ने बोला और आपको बहुत ही अच्छी चीज लगी, इंटरेस्टिंग लगी और आप उसमें घुस गए। अपनी तरफ से सीखिए, ठीक है, चाहे वो सेमिनार लीजिए, वर्कशॉप अटेंड करिए, कोई सर्टिफिकेशन लीजिए, कोई मेंटोर होगा वो ढूंढिए ताकि वो आपको हेल्प करे, बट अपनी तरफ से पूरा अपना काम करिए। दूसरे को तो आता है, पर उस पर डिपेंड होके तो आप बिजनेस पार्टनरशिप या पैसे से रिलेटेड डीलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पूरा काम करना स्टार्ट करिए। एंड
पे अटेंशन टू डिटेल कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख रहा है, क्या पॉइंटर्स हैं, किस चीज पे साइन कर रहे हो, क्या छोटी चीज है, दूसरे ने कौन सी मीटिंग रखी, किस में आपको इन्वॉल्व कर रहा है, किस में नहीं कर रहा है। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत पैरानॉइड होके, बहुत ही घबराए हुए पैनिक स्टेट में अटेंशन दे डिटेल्स को, नहीं, बहुत ही काम और रिलैक्स्ड फॉर्म में, बट थोड़ा अटेंटिव होना जरूरी है। ठीक है, वो चीज काफी दिख रही है और आप रेडी होने चाहिए। दूसरा पार्टनर रेडी है, उसको पता है कि करियर में या पैसे में उसको क्या करना है, कहाँ आगे जाना है। आप उस पर नहीं डिपेंड हो सकते, आपको अपना खुद रिसर्च करना, सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स वो करना जरूरी है। एंड यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली कैंसर। जस्ट बिकॉज आप किसी चीज में एंटर कर रहे हो और दूसरा इंसान है तो दूसरे पे छोड़ दो, नहीं, पैसे को ध्यान से यूज करिए, यूटिलाइज करिए। ठीक है, ज्यादा पैसा खर्च करना या ज्यादा पैसा बचाना, ठीक है, या किसी को बहुत ज्यादा उधार देना या किसी से उधार लेना, ये चीजें बहुत एक्सट्रीम है, इसको अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए यहाँ पे। एंड या फिर किसी को बहुत ज्यादा टाइम दे देना, किसी को बोला है कि हाँ ठीक है तुम अगस्त तक पैसा वापस कर देना, अब अगस्त आ गया, अब आप बोल रहे हो हाँ ठीक है तुम दिसंबर तक कर देना, नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस होने चाहिए। खुद भी स्मार्ट एक माइंड रखिए, बिजनेस ड्रिवन, और बिजनेस डिसीजंस भी स्मार्टली लीजिए। ब्लैक और व्हाइट आपको चीज देखनी है, ये नहीं कि हाँ नहीं, ये हाँ भी नहीं ना भी नहीं, कहीं बीच में अटके हुए हैं वो ग्रे वाले एरिया में, नहीं। हर चीज को ब्लैक और व्हाइट देखनी है कि दूसरा पार्टनर पे ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं, हाँ या ना। ठीक है, सो यू नीड टू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एज ब्लैक एंड व्हाइट। वो चीज की काफी यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है, गाइडेंस आ रही है। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज हो गए, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स बोलते हैं, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में पहन सकते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं, स्टोन के फॉर्म में, पर्स में रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, या फिर पिलो के नीचे रख लीजिए। जो एंजल वाले जो स्टैचू सॉर्ट ऑफ होते हैं, उसको आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, वर्क टेबल पे, कहीं पे डेस्क पे भी रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 स्टार्ट उसी से ही होता है, मिनिमम तो करने ही पड़ते हैं वो, बिकॉज ट्रॉमा बहुत ही सालों के ट्रॉमा होते हैं। ठीक है, तो वो एकदम से ऐसे नहीं जाते हैं, तो मिनिमम 21 सेशंस, उसके बाद जितना क्लाइंट आगे विश करे एक्सटेंड करने का वो हम कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग सेशंस, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि मैजिक स्पेल बिल्कुल नहीं है, बट वो आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करते हैं और आपको हल्का सा एक पुश या नज देते हैं ताकि आप उस चीज की तरफ एक्ट करना स्टार्ट करो और पॉजिटिवली उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीविंग कि हाँ भाई ये होगा। ठीक है, सो उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या मूड स्विंग्स, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, कोई चीज की क्लैरिटी नहीं, कुछ समझ नहीं आता है, तो हम आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, चक्रा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। सो अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, तो प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। ठीक है, डाउट के साथ आ रहे हैं, दिमाग में नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा।
ठीक है। सो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई मैं इस चीज के लिए जा रहा हूं, इस हीलर के पास, चाहे दीपाली के पास, चाहे किसी और के पास, और ये चीज वर्क करेगी। ठीक है। तो उस बिलीफ सिस्टम के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। ये जो ट्रॉमास होते हैं ये बहुत इनग्रेन्ड होते हैं बॉडी में, सोल में, बहुत सालों के होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक वॉन्ड घुमाई और एकदम से चुटकी बजा के वो चीज खत्म हो गई, उसमें टाइम लगता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, हैप्पी, पॉजिटिव, बिलीफ सिस्टम रखना चाहिए एंड तब आइए आप हीलर के पास। ओके। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 21st to 31st May, general messages for Cancer 21st to 31st May, general guidance for Cancer 21st to 31st May, general messages, general guidance for Cancer 21st to 31st May, general messages, general guidance for Cancer. कैंसर देखिए यहाँ पे यू नीड टू स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ठीक है। मे बी आप में से कई लोगों को या तो कोई आईसाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो नंगे पैर घास पे चलने की जरूरत है एंड थोड़ी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है, थोड़ा हम्बल होने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज यू हैव अचीव्ड लॉट इन लाइफ डज नॉट मीन कि आप दूसरे को नीचा दिखाओ या लाइक थोड़ा डिमीनिंग तरीके से बात करो, डिमीन करो दूसरे को। सो थोड़ा धरती पे रहिए, ग्राउंडेड रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, हम्बल रहिए, अपने रूट से कनेक्टेड रहिए, अपने फैमिली से कनेक्टेड रहिए, अपने जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, उससे कनेक्टेड रहिए। ये नहीं कि अब पैसा कमाने लग गए हैं या बड़े इंसान बन गए हैं या सिटी में चले गए हैं तो बिल्कुल ही बाकी चीजें दकियानूसी हो गई आपके लिए, वो मत करिएगा। ठीक है। यू नीड टू ऑनर योर इनर नोइंग। आपको कई चीजों की समझ है, ऑलरेडी है, कई चीजों में आपका जो थर्ड आई चक्रा है या आपका जो इनर नोइंग है वो आपको बता रही है कि भाई कैंसर ये गलत है या ये सही है। उसको समझिए, उसको सुनिए, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसको एक्नॉलेज करिए, इग्नोर मत करिए। आप हर इंसान के अंदर विजडम, गट इंस्टिंक्ट, थर्ड आई चक्रा होता है, हम उसको सुनना बंद कर देते हैं। सो यू नीड टू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर इनर नोइंग। आपकी अंदर की समझ आपको बताएगी कि भाई ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा तुमको, ये चीज तुम्हारी मेंटल पीस खराब करेगा, तो उसको सुनना स्टार्ट कर दीजिए। एंड थोड़ा सा ना कमिटमेंट और डिवोशन पे वर्क करिए अपना। आप मे बी कोई एक चीज स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं। सो थोड़ा ना डिवोटेड होने की जरूरत है, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करने की जरूरत है कि ठीक है एक चीज स्टार्ट करी है तो बस उसी चीज में लगे हुए हैं और एंड तक खत्म करना है। कमिटमेंट जो वो साधुओं वाली कमिटमेंट होती है ना, साधना, जो एक बारी बैठते हैं तो फिर उठते ही नहीं है, वो वैसी कमिटमेंट की जरूरत है आपकी तरफ से। एंड यू आर मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन, ये तो हमारे पास यहाँ पे भी था। ठीक है। यू लाइक नाउ इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। दो कार्ड्स हैं जो कि सेम चीज बता रहे हैं हमें। सो नई डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। कैंसर, बढ़ने की जरूरत है। अगर आप एक ही जगह पे स्टेशनरी हैं और आप सोच रहे हैं शुड आई नॉट, क्योंकि कंफ्यूजन तो है, ठीक है, चॉइसेस डिलेमा तो है। सो अगेन नई चीज चूज करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, न्यू डायरेक्शन, न्यू पाथ में आगे बढ़िए। ठीक है। एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशन, इनर नोइंग, सेम चीज, डबल कंफर्मेशन है हमारे पास, डिवाइन कंफर्मेशन है। सो यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। वो आपको बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए एक लॉन्गर रन में चीज अच्छी रहेगी। ओके ओके। सो वन क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं वन क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, छोटा सा क्रिस्प क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। ठीक है। आराम से रिलैक्स करके अपने दिमाग में वो क्वेश्चन सोचिए। अगेन आप जो क्वेश्चन अभी सोच रहे हैं वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप पूछ चुके हैं रीडिंग्स में। सो पहले पूछे वाला क्वेश्चन आज नहीं पूछना है, और जो आज पूछ रहे हैं वो अगली बार नहीं पूछना है। नेक्स्ट रीडिंग में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है। ऑल्सो क्लेम करने की कोशिश करिए, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ। जितना कनेक्शन होगा बढ़ेगा आपके और कार्ड्स के बीच में, उतना ही आपका जो यस या नो है वो एक सही हो पाएगा आपके लिए। ठीक है।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, उससे भी कनेक्शन बढ़ेगा। बट इम्पेशेंट होके जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी से आगे देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, वो मत करिएगा। उससे पूरी एनर्जी बहुत ही इम्पेशेंट, रेस्टलेस हो जाती है एंड इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, सो आराम से तसल्ली से देखिए, स्किप करके आगे जाने की जरूरत नहीं है। पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, उसके बाद प्ले करके आराम से देखिएगा। ठीक है। कैंसर क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस। Cancer, I have your card with me. Again, breathe in, breathe out, relax. ठीक है, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए वापस। ओके, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। ठीक है, बट अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, बट इट्स अ क्लियर कट यस, कोई इसमें दो राय नहीं है या कोई कंफ्यूजन नहीं है। शाम्स देख लेते हैं क्या बता रहे हैं कैंसर के लिए। शाम्स क्या बता रहे हैं कैंसर के लिए? कोई घर बन रहा है, डेकोरेट, रेंट, रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन कुछ हो रहा है। लेटर वी, लेटर बी फॉर बॉय, लेटर डी फॉर दीपाली, लेटर एल फॉर लंदन। चालाक इंसान से बचिएगा, उससे बचने की जरूरत है। कोई चालाक इंसान हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट करे। ठीक है, तो ये चार्म्स थे आपके लिए कैंसर। ओके, बट यस, मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।